आपका ऑफलाइन हो नहीं है, आप उनका ऑफलाइन होने वाले हैं आप बहुत जल्द। आप देखते रहिए, ये जो है ना वो पलटू हम ऐसे ऑफलाइन हम बहुत देखे हैं, हम भी ऐसे समस्या से हम जूझ रहे हैं, इसीलिए आपके साथ मैं सहमत हूँ। मेरे पूरे टीम के साथ, ये प्रेम जी के साथ यहाँ लगे हुए हैं तो पिछले 6 महीने से। बहुत सारे ऑफर आते हैं सर, ऐसी बात है सर, ये है 10 साल से प्लीज सर, पिछले 10 साल से हमारे हमको सर क्रिप्टो का कुछ नॉलेज है ना, और ऐसे भगोड़े लीडर मुझे पता है सर बहुत आते हैं मार्केट के अंदर। देखो सर, मतलब पहले मिल जाते हैं ना, उनके साथ में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और उन लोगों ने यार ट्रेजर एनएफटी के अंदर 20-20 हजार डॉलर का विड्रॉल लिया है, तो वो कैसे इस तरह से उनको मतलब सोच सकते हैं? तो ये उनकी सोच गलत है सर। बाकी सर 3 महीने से देखिए रमेश जी, मैं आपसे सहमत हूँ। कहना चाहूंगा मैं जी, मैं कहना चाहता हूँ, इज्जत बनाने में सालों लग जाती है और खोने में एक पल लगता है। आज उन्होंने 20,000 डॉलर भी पाए, एक बड़ी टीम भी बनी, एक राजा बन चुके हैं। इस कंपनी की सारी पावर उन्होंने हासिल कर ली। जो पावर होती है किसी विभाग के अंदर, जैसे पुलिस विभाग में कमिश्नर होता है, किसी डायरेक्टर होता है, मतलब जिस भी कंपनी, उसने सारी पावर लेने बाद फिर भी उसकी वैल्यू नहीं समझी, तो क्या अगर पहले लेवल वाला जाए तो कोई बड़ी दुख बात नहीं, लेकिन कंपनी की सारी पावर, सारी ताकत लेने के बाद और उसका भरोसा खो दे तो उनका कोई नहीं, उसका कोई मालिक नहीं। आज उन्होंने पैसा तो खो ही गया, आज इज्जत भी खो रहे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। आज 4 लेवल पे हो, आज 4 लेवल पे हो, आपकी टीम आप पे गर्व महसूस करेगी सर। बिल्कुल सर, मेरे साथ अंग्रेजी में कहते हैं, अंग्रेजी में एजेंट कहते हैं और हिंदी में दलाल। तो दलाल अगर कहते हैं तो सुनने में बुरा लगता है, और एजेंट कहते हैं तो अच्छा लगता है। उस तरीके से बिजनेस और धंधा, तो आप यहाँ बिजनेस कर रहे हैं और आप जिसका बात कर रहे हैं वो लोग धंधा में बैठे हुए हैं, धंधा कर रहे हैं वो लोग। तो ऐसे बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल साथ लगे रहिए सर। ये जो टीम के साथ आप लगे हुए हैं ना अभी, ये इंडिया का टॉप प्लेटफॉर्म है, टॉप लीडरों के साथ आप काम कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ, मैं शुक्र अदा करता हूँ सुंदरलाल जी का और स्पेशल प्रेम सर का और है ना प्रदीप सर का। इन्होंने सच में है ना पिछले 3 महीने के अंदर जो इतने पैनिक सिचुएशन के अंदर हमारे साथ है ना, यकीन मानिए दिल से इनको धन्यवाद है कि है ना ऐसे लीडर हमें कभी नहीं मिलेंगे सर। क्योंकि देखो साथ छोड़ने वाले बहुत होते हैं, लेकिन साथ लेके चलने वाले ऐसे लीडर मैंने बहुत कम देखे। तो मैं दिल से इतनी गहरों से इतने बोलूँगा सर, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और बस मेरी साइड से मैं अपनी वाणी को वाहन करता हूँ। आइए पैनल पे सुंदरलाल अपने आपके कंटिन्यू कीजिए पैनल को। ओके, थैंक यू रमेश जी, हम आभारी हैं आपके, सही में, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। जी सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू जी लाल सर, थैंक यू सो मच। आप वेलकम। 1 घंटे से करीब 1 घंटा पौना घंटे से कंटिन्यू करा सेशन को, तो थैंक यू सो मच सर। आप प्रदीप सर अगर हमारे बीच हैं तो आए सर, मोस्ट वेलकम है, तो मंच को संभालें प्रदीप सर। हाय, वेलकम प्रदीप जी, आपका स्वागत है जम्मू कश्मीर से। थैंक यू सर, प्रेम सर, रिस्पेक्टेड सुंदरलाल सर, आपका बहुत थैंक यू सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और इस रिस्पेक्ट के लिए सर, शायद यही रिस्पेक्ट है जो प्रदीप को जहाँ खींच के लाती है डेली, अनलेस अदरवाइज मैं पता नहीं कब का छोड़ के चला गया होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच। रिस्पेक्टेड राजपूत सर, मनोज सर, दीपक सर, विक्रम सर, श्यामलाल सर, शायद श्यामलाल सर की मैंने आवाज़ नहीं सुनी, बहुत दिन हो गए हैं। तो जितने भी लीडर बोलते हैं जहाँ पर मैं भी नहीं सुन पाया हूँ काफ़ी दिन से आवाज़, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार भरी नमस्कार। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी कम्युनिटी है, सुपर से सुपर जो सुंदरलाल सर बोलते हैं, सुपर से सुपर जो लीडर हैं, जो पिछले 3 महीने से जुड़े हुए हैं, 4 महीने से, तो शब्दों से तो उनकी प्रशंसा नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन भगवान के आगे दुआ डेली करते हैं कि हाँ भी उनको तंदुरुस्ती दे और वो हमेशा उस मुकाम को पक्का हासिल करें जो मुकाम उन्होंने सोचा हुआ था लाइफ में। तो जिस दिन वो, उससे मैं बोलता हूँ कि अगर 5% भी उन्होंने हासिल कर लिया तो हम अपने आप को मानेंगे कि हाँ, हम किसी दौर में कहीं जुड़े थे तो कुछ ना कुछ किया हमने, क्योंकि हमने देना तो है नहीं, कुछ देना कंपनी ने है। जिस भी संस्था के साथ हम जुड़े हुए हैं वही संस्था देगी
लोग बोलते होंगे कि मैंने दिया आपको, मैंने दिलाया, तो लेकिन हमारी वर्डिंग वो नहीं है। देगी आपको संस्था ही, लेकिन मेहनत करके आपने साथ दिया तो आज आप उस गेट के ऊपर तकरीबन खड़े हो चुके हो आकर, जहां आपको एंट्री मिलने वाली है। वो गेट कल भी खुल सकता है, सुबह भी खुल सकता है, कब खुलेगा ये तो भगवान ही जानते हैं। लेकिन उस गेट से पहली एंट्री करने वाले लोग आप ही होंगे, क्योंकि बिल्कुल आप उस मुहाने पर खड़े हुए हो जहाँ पे आपको बिल्कुल सिक्योरिटी पास, आईडी पास, आईडी कार्ड, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको कंप्लीट करके आप बिल्कुल रेडी हो उस गेट को क्रॉस करने के लिए। तो भगवान आपको अच्छे से एंट्री दे, जैसे ही आप उस गेट के अंदर दाखिल हों और आपने जो सोचा है वो आपको मिले। यही दुआ करते हैं, जो भी सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ताकि आप उसके अंदर सक्सेस हों। अभी एक दो चीज़ जल्दी कवर करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा था, ऐसे ही आप डिस्कशन करते रहें और एक दूसरे को नॉलेज देते रहें, ताकि हर एक यूज़र का भला हो। नंबर एक तो ज़्यादा स्पेकुलेशन के ऊपर ध्यान ना दें, अधिक स्पेकुलेशन के अंदर ना जाएं, क्योंकि जो चीज़ जब सामने आएगी और किस रूप में आएगी उसको ही एक्सेप्ट करना है। थोड़ा बहुत चलो चलता है, लेकिन ज़्यादा भी उसके ऊपर ध्यान ना दें, क्योंकि हमेशा बोला जाता है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो ज़्यादा अगर स्पेकुलेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को अपने गलत ट्रैक पे चले जाएंगे, तो वो ठीक नहीं है। तो थोड़ा बहुत यही ध्यान दो, ज़्यादा मत दो। नेक्स्ट आता है कि आप बहुत मजबूत हो, सारे मजबूत हो। जब भी कोई चीज़ अभी होती है, क्योंकि जैसे ही अभी ये इवेंट आएगा जो भी आने वाला है हमारे सामने, और एक काफ़ी लंबे पीरियड के बाद आएगा। तो लंबे पीरियड के बाद कोई भी चीज़ आती है, तो चाहे वो ख़राब ही क्यों नहीं आती, तो उसको जैसे आफ्टर 9 मंथ बेबी सामने आता है ना, तो हर एक को, जितने भी हमारे रिलेटिव होते हैं, चाहे कोई भी है, तो उनको एक झलक पाने की इच्छा रहती है कि हाँ मैं जाकर देखूं, मैं कब देखूं, कैसा है ये, है ना। तो वैसे ही हमारे साथ होगा। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, बेनती है आपसे, उस समय दोनों चीज़ों को मजबूत रखना। सारा कुछ लुटाना क्यों नहीं, होश नहीं रखा कि भाई चलो एक आधी बार पार्टिसिपेट करेंगे, अभी मैं कुछ करता हूँ। एकदम से जोश के अंदर सारा कुछ भूल गए हम। तो ये चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन अपने आप को लिमिट के अंदर बांधना है और लिमिट देनी है अपने आप को। तो उस समय ये दोनों चीज़ों का पूरा ध्यान रखना है आपने। सॉरी, अगर कोई चीज़ नहीं पता लगती है, एक दूसरे को पक्का पूछना है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि जब आप एक दूसरे को पूछोगे तो चीज़ें जल्दी से जल्दी हल होती चली जाएंगी। और आप और हम आज वो खुश नसीब इंसान हैं, अगर आपको कहीं भी पता चलेगा, आप इस ग्रुप के माध्यम से जो भी प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, कहीं ना कहीं से वहाँ न्यूज़ आ ही जाएगी। कोई ना कोई न्यूज़ कहीं से पता करके स्क्रीनशॉट डाल देगा, तो वो न्यूज़ आपको इस ग्रुप में मिल जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो 5-7 हैं वही डालेंगे, आपके पास पहुँचेगी तो आप हमें बता दोगे, वो इधर से होते हुए इनडायरेक्टली आपके पास, सभी के पास पहुंच जाएगी। अगर ये नहीं होता तो हम अकेले कहाँ माथा होते, बहुत दिक्कत होती शायद। इसलिए आपने ध्यान रखना है और देखते रहना है। कल भी जैसे मैंने बोला था, बहुत सारी चीज़ें अभी कवर हो चुकी हैं, तो समय किसी भी समय आपके सामने कुछ भी लेकर आ सकता है, तो आपने उसको एक्सेप्ट करना है। जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी उसके मुताबिक वर्क करना है। अगला पॉइंट आता है मार्केट के अंदर। मैं बार इस पॉइंट को भी क्यों ले रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें आप कर रहे हो। मार्केट के अंदर बहुत सारा उथल पुथल चल रहा है। हर बंदे को दौड़ लगी हुई है कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा बंदे पीछे लगा लूँ।
वो ये सोच लो कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे अगर पीछे लगा रहे हैं तो अपना जो गेट है ना, घर का गेट, उसके सामने वो बंदे खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आएगी तो सभी को सोना बांट के चली जाएगी। जिसने सोना बांटना था या डायमंड बांटने तो वो बांट दिए हैं, जिसके पास हैं तो वो नज़ारे लेगा। तो कहीं दूसरी जगह पे अभी डायमंड हम ढूंढने जाएंगे तो वो शायद नहीं मिलेंगे इतनी जल्दी, इतनी आसानी से नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आपने ध्यान रखना है, बाहर जो भी चीज़ें चल रही हैं उसकी तरफ ध्यान ना दें, छोटा सा इग्नोर कर दें बस और साइड में हो जाए। चाहे आपको कैसा भी, कितना भी लुभावना कुछ क्यों नहीं बताते, क्योंकि अभी कोई ऐसा चैनल नहीं है जो अपने लिंक नहीं शेयर कर रहा। प्रोजेक्टों का तो ढेर लगे हुए हैं। कोई बोल रहा है मैं इसका मैनेजर बन जाऊँगा, मेरे पास इतनी नॉलेज है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं ही आपके सारे मसले हल कर दूँगा। तो जब मसले जहाँ नहीं हल हुए तो आगे किसने देखा है कि भाई वहाँ जाकर मसले हल हो जाएंगे, जहाँ तो हल हो नहीं रहे। अभी एक नोटिफिकेशन तो कंपनी से हम दिलवा नहीं पाए, पिछले कितने दिनों से बोल बोल के थक गए हैं। मैं बोलता हूँ कि कोई ऐसा ही पहुँच वाला होता जो हमें एक नोटिफिकेशन ही दिलवा देता, चाहे भी कैसे भी दिलवाता। लेकिन साथियों ये एक सबूत है जिंदा जागदा कि भाई किसी का कोई लिंक नहीं था, कहीं भी किसी से कोई बातचीत नहीं थी किसी की। आज वो आपके सामने कंपनी अपनी तरफ अग्रसर है, वो अलग बात है, लेकिन सबके लिए जो शिक्षा है कि जो लोग बोलते थे भी मेरा फलानी जगह लिंक है, मेरा ढमकानी जगह लिंक है, मेरा डायरेक्ट बात होता है, तो किसी की कोई बात नहीं थी, वो सिर्फ हमारे बात को घुमाने के लिए थी। और हमें एक चक्की के जैसे दो पुर घूमते हैं ना, वो ऊपर और नीचे थे, हम बीच में थे। जहाँ पे अनाज को रखा जाता है तो हम वहाँ पे थे, हमें पता नहीं चलता था हम कब नीचे वाले से निकल के लेफ्ट में जा रहे हैं या राइट में जा रहे हैं। तो अगर आप अभी स्टेबल हो, अपने आप को स्टेबल रखें और परमात्मा जी का स्मरण करें, अपनी हेल्थ को सही रखें, TUFT को संभाल के रखें, अपने एसेट को संभाल के रखें, अपनी ID को संभाल के रखें, ईमेल, अपना मोबाइल नंबर किसी से शेयर करें। और दूसरा, मैं ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैं आड़ बोल रहा हूँ, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी आपने अपना फंड इकट्ठा किया हुआ है, चाहे 1 रुपया है चाहे 2 रुपये हैं, वो जल्दी से डिस्क्लोज मत किया करो किसी के पास, क्योंकि आप लोग बहुत अलग हो इस समय, क्योंकि आपने धैर्य रखा हुआ है और आपने समय दिया है, समय देकर आपने वो चीज़ इकट्ठी की है। इसलिए उसको ज़्यादा उजागर ना करें अपने पास। जैसे अभी मैं वो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, कोई एक तबका होता है ना, वो जैसे ही वेल्थ होती है तो वेल्थ को अंदर जज़ब करना जानता है वो। तो जो चीज़ें मिली है आपको उसको जज़ब करना सीखें, अपने पास संभालो। ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें गायब होती हैं तो जब चली जाती हैं चीज़ें फिर दुख लगता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और हम उस सिस्टम के अंदर खड़े हैं, उस वाले फील्ड के अंदर खड़े हैं जहाँ एक क्लिक के साथ हमारा सारे का सारा सामान जा सकता है। तो हमने उससे बचना है। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास है, उसको हमारी कोई छोटी सी लापरवाही की वजह से, छोटी सी गलती की वजह से वो नुकसान नहीं होना चाहिए। आप समझदार हो सारे, सभी को बहुत सारी नॉलेज है और वो नॉलेज तभी काम आएगी और नॉलेज तभी अच्छी है जब आपने अपना एसेट बचाया और आपका जो साथी है उसका बचा लिया, तो आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है। अगर आपने गवा दिया और 10 बंदों का गवा दिया तो वो नॉलेज कहीं ना कहीं हमारे सब के लिए नुकसानदायक है। इसलिए इनके ऊपर ध्यान दो और ज़्यादा जोश के अंदर रहो, आप फुल जोश के अंदर, लेकिन जोश के साथ साथ होश पक्का रखना, ताकि होश में आपने क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए।
बाकी भगवान के आगे प्रार्थना करता हूँ कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त रहें, सही रहें और अपने परिवार में बिल्कुल हंसते खेलते रहें। और जो चीज़ आपको मिलने वाली है, जो भी आपके पास आने वाला है, आप उसको सही तरीके से अपने पास लेकर आएँ और जो आपने सोची हुई हैं चीज़ें वो आप तकरीबन आप फुलफिल कर पाएँ। और हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ भी इतने महीनों से जुड़े हुए हैं, कम से कम -5% तो हम सफल हुए। बाकी इन्हीं शब्दों से मैं अपनी स्पीच को यहीं पर कंक्लूड करना चाहता हूँ।